हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूके पीएससी यूके ट्रिपल एस सी प्रैक्टिस सेट पार्ट 6 के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं जो कि आपके लेटेस्ट यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एस सी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं दोस्तों, 40 क्वेश्चन आपके जीएस और रीजनिंग और कंप्यूटर वाले सेक्शन के होते हैं, और बाकी जो दोस्तों 40 क्वेश्चन हैं आपके उत्तराखंड वाले सेक्शन के रहते हैं। तो अगर आपने इससे पहले के 5 वीडियोस दोस्तों नहीं देखी हुई है तो आप उन 5 वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड की कई सारी मैराथन क्लासेस दे चुका हूं, आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। आपके आगामी एग्जाम्स में ये सभी दोस्तों वीडियोज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्ले स्टोर से अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो आप उस एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लें। तो आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और 100 में से आप लोग अपना मार्क्स या अपने स्कोर दोस्तों आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपका कितना स्कोर रह रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए 12 फरवरी 2023 को आप लोगों का अब पटवारी लेखपाल का रीएग्जाम पेपर है, और आपको पता है कि जो आपका रीएग्जाम है वह एक नई कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, मतलब नया जो पैनल है उसका गठन किया गया है। तो आपके एग्जाम्स दोस्तों अच्छे लेवल के आने की उम्मीद यहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। तो तल्लीन शब्द में दोस्तों कौन सी व्यंजन संधि होती है क्या तल्लीन शब्द में? तत् धन लीन, तत् धन लीन, यानी कि क्या है यहाँ पे व्यंजन संधि दोस्तों यहाँ पर है। दूसरा हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए तरुछाया, तरुच्छाया, तरुच छाया या फिर तरुछया, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका वह है तरुच छाया, ठीक है, तरुच छाया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैलेश मटियानी जी की रचना नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक सड़क 57 गलियां, अगला है आकाश कितना अनंत है, तीसरा है दोस्तों 52 नदियों का संगम, और चौथा है क्या सर्पगंधा। तो कौन सी रचना शैलेश मटियानी जी की नहीं है दोस्तों इसमें से? तो एक सड़क सड़क 57 गलियां जो रचना है यह शैलेश मटियानी जी की नहीं है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह जो रचना है वह किस लेखक की है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अपनी अविवाहित अपनी अ- अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है, ठीक है। तो अपनी ही विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए जो एक शब्द होता है वो है क्या? औरस। क्या है दोस्तों? औरस, ठीक है। अगला प्रश्न है विशेषण का चयन करें, इसमें से कौन सा विशेषण आपको बताना है? सहायक, स्वार्थ, सेवा या फिर आजादी। तो सहायक दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? विशेषण होगा। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं दोस्तों उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें से विशेषण क्या होगा? आपका सहायक होगा। अगला प्रश्न है मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया, मैं कौन सा विशेषण है? तो मदन दोस्तों लाल पतलून पहनकर खेलने आया है, तो विशेषण क्या होगा इसमें से? लाल दोस्तों इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि लेखन के आधार पर, ठीक है, प्रश्न में लिख देता हूं यहाँ पे, लेखन के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लेखन के आधार पर दोस्तों स्वर कितने? 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वहीं उच्चारण के आधार पर दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर आपके 11 प्रकार के होते हैं, आपको यह याद रखना है। तो लेखन के आधार पर स्वर हमारे 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और लेखन के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं यह 39 होते हैं, और लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 52, यानी कि 52। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनुस्वार को कहते हैं, तो अनुस्वार को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो अनुस्वार को दोस्तों क्या कहते हैं? आयोगवाहक कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार और जो विसर्ग होता है दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग जो होता है इन्हें क्या बोलते हैं? आयोगवाहक बोलते हैं, ठीक है। ये होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ओलावृष्टि से 20,000 टन अनाज नष्ट हो गया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो देखिए ओलावृष्टि से कितना? 20,000 टन दोस्तों अनाज नष्ट हो गया, इसमें आपका है परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि परिणाम देखिए 20,000 टन क्या हो गया? अनाज नष्ट हो गया। तो यहाँ पे परिणाम की बात हो रही है तो परिणामवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का मन का फेर, उक्त पंक्तियों में दोस्तों कौन सा अलंकार है? तो उक्त पंक्तियों में दोस्तों आपका कौन सा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन अभी देखिए पटवारी में आया था, आपको पता है कनक तकती सौगुनी मादकता अधिकाई या खाई बोरा जगवा पाई बोरा, इसमें कौन सा अलंकार? उसमें भी यमक अलंकार था। और यहाँ पे भी माला फेरत जग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर, उक्त पंक्तियों में
यमक अलंकार होगा। अगला हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, मगही किस उपभाषा की बोली है? ठीक है, तो MMB मैंने आपको दोस्तों इसकी ट्रिक बताई थी, जो हमारी बिहारी हिंदी है इसकी 3 उपभाषाएं हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, यह 3 उपभाषाएं हैं मगही बोली की। ठीक है, यानी मगही भाषा की आपके 3 उपबोलियां हैं, आप ये कह सकते हैं मैथिली, सॉरी ये जो हमारी बिहारी दोस्तों भाषा है इसकी 5 उपबोलियां हैं या उपभाषाएं हैं, आप ये कह सकते हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी की कितनी है? पश्चिमी हिंदी की दोस्तों है 5। कब कब है? ठीक है, पूर्वी हिंदी की कितनी है दोस्तों? पूर्वी हिंदी की 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये सारी चीजें मैं पोस्टमार्टम क्लासेस में आपको करा चुका हूं, तो हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेस आपने नहीं देखी हुई है तो उनको आप जरूर देख लें दोस्तों। 40 वो वीडियोज हैं, लेकिन वो 40 की 40 वीडियोज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मंदाकिनी जो दोस्तों होता है यह आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द है। किसका? गंगा का दोस्तों यह पर्यायवाची शब्द होता है क्या? मंदाकिनी। ऐसे गंगा के दोस्तों अन्य पर्यायवाची की बात करें तो मंदाकिनी हो गया, देव नदी हो गया, भागीरथी हो गया, देवप्रदा हो गया, ध्रुव नंदा हो गया, सुरसरिता हो गई, देव नदी हो गया, जाह्नवी, सुरसरी, विष्णुपति, नदीश्वरी, यह सभी आपके क्या है? गंगा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पत्र लेखन के संबंध में मिनट क्या है? ठीक है, तो पत्र लेखन के संबंध में दोस्तों हमारा मिनट क्या होता है? यह होता है सूक्ष्म टिप्पणी। जो पत्र लेखन के संबंध में मिनट जो कहते हैं इसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म टिप्पणी को दोस्तों मिनट कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ये सभी रचनाएं तो महादेवी वर्मा जी की हैं, लेकिन इसका सही क्रम दोस्तों पूछा गया है तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांदिग्ध, यह हमारा महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। सबसे पहले जो निहार रचना है यह इन्होंने की थी, फिर रश्मि, फिर नीरजा, फिर सांदिग्ध। आप प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि निहार, रश्मि, नीरजा और सांदिग्ध ये रचनाएं किसकी हैं? तो महादेवी वर्मा जी की दोस्तों यह रचनाएं हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। आकाश, बारिश, दाम या फिर दही। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आपका जो दाम शब्द है ना यह बहुवचन शब्द है। ठीक है, देखिए दही हमेशा दोस्तों क्या है? एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपको याद रखना है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, दाम हो गया, अक्षत हो गया, लोग हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं। आकाश हो गया, बारिश हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, जनता हो गया, पानी हो गया, यह सभी आपके एक वचन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो दाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुवचन शब्द हो जाएगा, बाकी तो सभी के हैं एक वचन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सतसई किसके द्वारा रचित रचना है? यानी कि जो सतसई रचना है किसकी है? तो तुलसीदास जी की दोस्तों रचना है क्या सतसई? ऐसे ही रामलला नछहु हो गया, वैराग्य संदीपनी हो गया, विनय पत्रिका हो गया, कृष्ण गीतावली हो गया, वरवै रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, सतसई हो गया, पार्वती मंगल हो गया, यह सभी रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की ही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तो तद्भव यानी कि तत्धर्मव, यानी कि संस्कृत से परिवर्तित होकर जिसका क्रम परिवर्तित हो जाता है वो हमारे होता है तद्भव शब्द। देखिए समुद्र आपका तत्सम है दोस्तों, शांति तत्सम है, ताप तत्सम है, तो तद्भव हो जाएगा दोस्तों क्या? आपका काज। अब आपका क्वेश्चन है कि काज का तत्सम रूप क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यह, वह आदि निम्न में से किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो यह, वह और आदि यह सभी दोस्तों आपके क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन से अन्य पुरुषवाचक दोस्तों? यह सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, यूनिकोड में हिंदी का कौन सा फॉन्ट प्रयोग में लाया जाता है? तो यूनिकोड दोस्तों जो आपका फॉन्ट लेखन है इसमें हिंदी का जो मंगल फॉन्ट है वह प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहां पर कुछ आपके विलोम शब्द दिए गए हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। बंदर का विलोम बंदरिया, बूढ़ा का जो विलोम है बुढ़ेऊ, दुल्हा का दुल्हन, पुजारी का पुजारिन। तो कौन सा गलत है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। बंदर का बंदरिया होता है, दुल्हा का दुल्हन होता है और पुजारी का दोस्तों क्या होता है? पुजारिन होता है। ठीक है, अब बूढ़ा का विलोम शब्द क्या होता है? क्या बूढ़ा का विलोम शब्द क्या होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत सरल है दोस्तों, एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है कि बूढ़ा का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं ही बता देता हूँ, चलो बूढ़ा का यार बच्चा होता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में से आपका हिंदी में क्या स्कोर रहा आप लोग जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों जीएस की। यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं हमारे। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की है? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था दोस्तों जिन्होंने गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था उसकी जो तुलना है दोस्तों वह नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से करी है? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों
गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन से, एल्वा से, पेरिस यात्रा से की है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव आपके जैन धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है 101-2-3 समझौता और हाइड एक्ट किससे संबंधित है? ठीक है, तो 1-2-3 समझौता यानी कि 1-2-3 समझौता और हाइड एक्ट, यह दोस्तों भारत और अमेरिका सिविल परमाणु समझौता से संबंधित है। क्या 1-2-3 समझौता और हाइड एक्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो प्रथम जो मानव विकास रिपोर्ट थी दोस्तों, यह यूएनडीपी के द्वारा 1990-91 में प्रकाशित की गई थी। अब प्रश्न इस प्रकार से ही बनता है दोस्तों, जो ये मानव विकास रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है दोस्तों, इस दर को दोस्तों कहते हैं क्या? बैंक रेट। क्या कहते हैं इसे? बैंक रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दफला और सिंहपो नामक जो जनजातियां हैं यह किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो दफला और सिंहपो नामक जो जनजातियां दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह निम्न में से कौन है? तो भारत का दोस्तों सर्वाधिक जो गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला प्रश्न है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो भारत की जो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य लक्ष्य था क्या? कृषि का विकास। क्या था? कृषि का विकास दोस्तों इसका क्या था? प्रमुख लक्ष्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों अर्थशास्त्र में बियर शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, तो अर्थशास्त्र में दोस्तों जो आपका बियर शब्द है यह दोस्तों शेयर बाजार से संबंधित है। किससे? शेयर बाजार से दोस्तों यह संबंधित है। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि एनएसई, ये किससे संबंधित है? ये भी शेयर मार्केट से ही संबंधित है। बीएसई भी दोस्तों किससे? शेयर मार्केट से ही संबंधित है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है यह बियर शब्द है यह किससे संबंधित है? यह भी दोस्तों शेयर मार्केट से ही संबंधित है। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? ठीक है, तो टोडा जनजाति के मूल निवास स्थान के रूप में दोस्तों कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? वह जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। यह क्या है? टोडा जनजाति के मूल निवास स्थल के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों क्या अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 81 यानी कि आर्टिकल 81 का संबंध दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक से है? तो आर्टिकल 81 का संबंध दोस्तों किससे है? लोकसभा से आर्टिकल 81 का संबंध है। राज्यसभा से है आर्टिकल 80 का संबंध दोस्तों। ठीक है, और आर्टिकल 79 का संबंध है संसद से। अगले प्रश्न की बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा भारत का मत्स्य हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों भारत के मत्स्य हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोवा में दोस्तों मत्स्य हब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? गोवा में। अगला प्रश्न है भूकंप का मुख्य कारण इनमें से क्या है? ठीक है, तो भूकंप का दोस्तों जो मुख्य कारण है इनमें से अपक्षरण है, विवर्तनिक बल है, अपक्षयन है, इनमें से सभी है। तो विवर्तनिक बल दोस्तों इसमें भूकंप का क्या है? एक प्रमुख कारण है, और यह प्रश्न यूपीपीएससी के एग्जाम पेपर में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय अधिकारी या भारत में प्रशासन की जो बुनियादी क्षेत्रीय इकाई है निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो भारत में जो प्रशासन की दोस्तों बुनियादी क्षेत्रीय इकाई है या अधिकारी है यह क्या है दोस्तों? जिला। जिला क्या है? भारत में प्रशासन का बुनियादी क्षेत्रीय इकाई के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करी थी दोस्तों? तो इल्तुतमिश के द्वारा अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, और गुलाम वंश के शासक थे कौन? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अच्छा प्रश्न है ये भी, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ कि ट्रांसजेंडर के लिए, सॉरी ये प्रश्न होगा किसान घाट, क्या? किसान घाट, इसमें से किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों जो किसान घाट है यह चौधरी चरण सिंह जी का क्या है? समाधि स्थल है। किसका? चौधरी चरण सिंह जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया दोस्तों क्या? कर्नाटक। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है? ठीक है, तो रूसी क्रांति को दोस्तों क्या? अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता
है। अगला प्रश्न है ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1828 में। ठीक है, ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? तो दोस्तों जून 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी। क्या? पुरंदर की संधि। याद रखना आपको, किसकी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, और शिवाजी जो मराठाओं से संबंधित है और राजा जो जयसिंह प्रथम थे यह औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री स्तर मापा जाता है? तो कौन से तट से दोस्तों भारत का औसत समुद्री स्तर मापा जाता है? तो चेन्नई के तट से दोस्तों भारत का औसत समुद्री स्तर मापा जाता है। अगला प्रश्न है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? तो लंदन में दोस्तों जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इस टाइम पे जो भारत में मुगल सम्राट कौन थे? ये थे अकबर। कौन थे दोस्तों? अकबर थे। अगला हमारा प्रश्न है और लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान का परिचय देता है क्या? संसद, प्रस्तावना, विधेयक या फिर अधिनियम? तो प्रस्तावना दोस्तों क्या करती है? संविधान का परिचय देती है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक है कौन दोस्तों? महात्मा गांधी जी। अगला हमारा प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो जर्मनी का एकीकरण दोस्तों बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? तो हार्ड डिस्क की जो गति दोस्तों आरपीएम में मापी जाती है। किसमें? आरपीएम में। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में विंडोज क्या है? ठीक है, तो विंडोज क्या होता है दोस्तों? विंडोज आपका क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? विंडोज। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो डिजिटल जो दुनिया है दोस्तों उसमें एचडी से अभिप्राय होता है क्या? हाई डेफिनेशन। क्या होता है? हाई डेफिनेशन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का भौतिक बनावट या कंप्यूटर की भौतिक बनावट निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो दोस्तों आपकी भौतिक बनावट होती है या एक्सटर्नल पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या? हार्डवेयर। ठीक है, और कंप्यूटर की जो आंतरिक बनावट होती है उसे बोलते हैं क्या दोस्तों? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो भौतिक बनावट या भारी बनावट हार्डवेयर कहलाती है, जबकि आंतरिक बनावट क्या कहलाती है दोस्तों? यह आपकी सॉफ्टवेयर कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघचक्र किससे संबंधित है? तो हाल ही में दोस्तों खबरों में रहा जो ऑपरेशन मेघचक्र है यह बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित है। ठीक है, बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित है क्या? ऑपरेशन मेघचक्र। अगला है योग मुद्रा में मानव का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अल्मोड़ा के फल सीमा से दोस्तों योग मुद्रा में मानव का चित्रण प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो उत्तराखंड में दोस्तों औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था कब? 2008 में। कब? 2008 में। अगला हमारा प्रश्न है राज्य में 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण योजना कौन सी है? तो राज्य में दोस्तों 18 से लेकर 35 वर्ष तक की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु जो संचालित प्रशिक्षण योजना है दोस्तों इसका नाम है क्या? रहबर योजना। कौन सी है दोस्तों? यह आपकी रहबर योजना है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा यह आपका प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचनाओं में से एक बुरो संघ के रचनाकार कौन है? तो गढ़वाली बोली की जो प्रारंभिक रचनाएं है दोस्तों क्या? बुरो संघ। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है क्या? हर्षपुरी जी। कौन है? हर्षपुरी जी। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टिहरी के गबर सिंह नेगी को किस देश में तैनात किया गया था? तो टिहरी के दोस्तों गबर सिंह नेगी जी थे। ठीक है, इन्हें किस देश में तैनात किया गया था? इन्हें फ्रांस में दोस्तों तैनात किया गया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में हुआ था दोस्तों, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश गढ़वाल के पहले राजनीतिक सम्मेलन 1930 का दोस्तों जो नेतृत्व है यह मुकुंदी लाल जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मुकुंदी लाल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है सिमतोला पार्क व मोहन जोशी पार्क किस जनपद में स्थित है? यह दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है पर्दे की रानी तथा मुक्तिपथ आदि प्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो पर्दे की रानी तथा मुक्तिपथ नामक जो रचनाएं हैं इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? इलाचंद्र जोशी जी हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी पारुल गोस्वामी का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो पारुल गोस्वामी का संबंध दोस्तों उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद से है और ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है किसकी सहायता से अस्कोट में बेस सर्वेक्षण के कार्य
प्रगति पर हैं। तो अस्कोट में दोस्तों जो बेस सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है, यह यूएनडीपी की सहायता से अस्कोट में बेस सर्वेक्षण का कार्य दोस्तों प्रगति पर है। अगला प्रश्न है, हम बदलेंगे युग बदलेगा किस संस्थान का प्रसिद्ध नारा है? तो हम बदलेंगे युग बदलेगा जो है, यह शांतिकुंज संस्थान का दोस्तों प्रसिद्ध नारा है। ठीक है, और यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो शांतिकुंज नामक संस्थान दोस्तों आपका हरिद्वार जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति में प्रचलित रिंग डांस निम्न में से किस नृत्य के समान माना जाता है? तो जो रिंग डांस है दोस्तों, यह थड़िया नृत्य के समान माना जाता है। राजी जनजाति में जो प्रचलित रिंग डांस है दोस्तों, यह जो नृत्य है यह किसके समान है? यह गढ़वाल के थड़िया नृत्य के समान माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के संपन्न बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए किस वर्ष चाय विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो राज्य के संपन्न बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए दोस्तों चाय विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी 1993-94 में। कब? 1993-94 में। अगला प्रश्न है आपका, अल्मोड़ा में बंदोबस्ती कार्यालय की शुरुआत किस चंद शासक के द्वारा की गई थी? तो अल्मोड़ा में दोस्तों बंदोबस्ती कार्यालय की शुरुआत दोस्तों लक्ष्मी चंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लक्ष्मी चंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम लीसा कारखाना 1890 में कहाँ खोला गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम जो लीसा कारखाना है वो 1890 में कहाँ? नैनीताल में दोस्तों खोला गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नैनीताल तथा अल्मोड़ा में स्वराज सभाएं आयोजित की गई थी? तो नैनीताल तथा अल्मोड़ा में दोस्तों स्वराज सभाओं का आयोजन किया गया था। कब? 1917 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चमोली जनपद में स्थित नहीं है? क्या स्थित नहीं है? जलीसीरा बुग्याल, शूटिंग बुग्याल, अगला था दोस्तों आपका कसनी बुग्याल, और चौथा है दोस्तों क्या? घस्तोली बुग्याल। ठीक है, तो कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो कसनी बुग्याल दोस्तों चमोली जनपद में स्थित नहीं है। अब आप लोगों को बताना है कि ये कसनी बुग्याल कहाँ स्थित है, क्योंकि बहुत बार दोस्तों मैं आपको यह सभी क्वेश्चंस उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज में करा चुका हूँ। दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने वो पोस्टमार्टम क्लासेज नहीं देखी हैं तो उन्हें आप जरूर देख लें यार, क्योंकि एग्जाम में देखिए उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा भी तो एक दो क्वेश्चन जाएंगे। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स मैं आपको पूरा करा चुका हूँ, इंडिया का करंट अफेयर्स दोस्तों पिछले 1 साल का मैं आपको पूरा करा चुका हूँ। उत्तराखंड का लगभग हमारा सिलेबस मैराथन क्लासेस के बेसिस पे और पोस्टमार्टम क्लासेस के बेस पे कंप्लीट है। हिंदी हमने पोस्टमार्टम क्लासेस में करवाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। ठीक है, और अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर कई सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं, आप वहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राज्य में दोस्तों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्राचीन काल में 84 माल या नौलखिया माल किसे कहा जाता था? तो प्राचीन काल में 84 माल का परगना या नौलखिया माल परगने के नाम से दोस्तों किसको? रुद्रपुर को जाना जाता था, यानी कि तराई भाबर के क्षेत्र को दोस्तों जाना जाता था। क्या? 84 माल परगना या नौलखिया माल परगने के नाम से। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर नहीं काटने देंगे? ठीक है, रैणी गांव की महिलाओं ने, महात्मा गांधी की 2 शिष्याएं मीराबेन एवं सरलाबेन ने, प्रसिद्ध पर्यावरणविद बंगारी मथाई ने, या फिर उपयुक्त सभी ने? तो किसके द्वारा यह कहा गया था दोस्तों कि जंगल हमारा मायका है, हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं काटने देंगे? तो ये दोस्तों जो नारा था यह रैणी गांव की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए, यह तो आपके 4 ऑप्शन है, फिर यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, रैणी गांव की महिलाएं। अगला प्रश्न है, राज्य में असुरचूला मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज्य में दोस्तों जो हमारा असुरचूला मंदिर है या हाट काली का मंदिर है, यह कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष संशोधित कुमाऊं जल नियम बनाए गए थे? तो ब्रिटिश शासन के दौरान दोस्तों सन 1930 में क्या संशोधित कुमाऊं जल नियम बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोने की चिड़िया की संज्ञा निम्न में से किस जनजाति को दी जाती है? तो सोने की चिड़िया की संज्ञा दोस्तों इसमें से भूटिया जनजाति को दी जाती है। ठीक है, और हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति के रूप में इसे जाना जाता है, और उत्तराखंड की भी सबसे प्राचीन और सबसे साक्षर जनजाति के रूप में भूटिया जनजाति को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 2019 में दोस्तों वैष्णवी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी 2019 में। अगला प्रश्न है कि रावणशिला निम्न में से किसके निकट है? तो रावणशिला दोस्तों आपका तुंगनाथ धाम के निकट स्थित है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों स्थित है। ठीक है, क्या रावणशिला तुंगनाथ धाम में? ठीक है, आपको याद रखना है। और रावण की तपस्थली के रूप में दोस्तों जो जाना जाता है किसको? बैरास कुंड को। रावण की तपस्थली कौन से? बैरास कुंड, और ये बैरास कुंड कहाँ स्थित है? यह चमोली जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, राज्य में शादी के मंडप पर बनाए गए चित्रों को क्या कहा जाता है? तो राज्य में दोस्तों
शादी के मंडप पर जो बनाए गए चित्र हैं इन्हें कहा जाता है क्या? खोड़िया लोक चित्र। क्या कहा जाता है? खोड़िया लोक चित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौड़ी में अमन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो पौड़ी में अमन सभा की स्थापना हुई थी कब? 1930 में। कब? 1930 में। अगला प्रश्न है, टीएचडीसी द्वारा टिहरी बांध के व्यू पॉइंट पर एक संग्रहालय का निर्माण किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? तो टीएचडीसी के द्वारा दोस्तों टिहरी बांध के व्यू पॉइंट पर एक संग्रहालय का निर्माण किया गया था और इसका नाम रखा गया क्या? त्रिहरि जल शक्ति संग्रहालय। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि त्रिहरि जल शक्ति संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है और भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है या संगम तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जो आपके पंचायती राज मंत्री है ये है सतपाल महाराज जी। ठीक है, सतपाल महाराज जी। अगला प्रश्न है, बंड विकास मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो बंड विकास मेला दोस्तों आपका आयोजित होता है दोस्तों कहाँ पे? चमोली जनपद में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष थे कौन? यशपाल आर्य जी। और वहीं नॉर्मली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? होते हैं प्रकाश पंत जी। प्रथम प्रकाश पंत जी प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष जो चुनाव के द्वारा चुने गए थे कौन? यशपाल आर्य जी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरगोविंद पंत को किसके द्वारा उत्तराखंड का जननायक की संज्ञा दी गई है? आप देखिए प्रश्न क्या है, उत्तराखंड का जननायक किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है। और हरगोविंद पंत जी को उत्तराखंड का जननायक की संज्ञा किसने दी थी? विक्टर मोहन जोशी जी ने दी थी। किसने? विक्टर मोहन जोशी जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 रुपये में कितना आना होता है? तो 1 रुपये में दोस्तों कितने आने होते हैं? 16 आने होते हैं। अगला है, झुपझुपी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो झुपझुपी नामक जो आभूषण है दोस्तों यह कान में पहना जाता है। कहाँ पे? कान में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में मेलों में किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो राज्य में दोस्तों मेलों पे मुख्यतः जो नृत्य किया जाता है इसे कहते हैं क्या? भगनौल नृत्य। क्या? भगनौल नृत्य। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 243 के में है, 243 के में। अगला प्रश्न है, लैंसडाउन सभ्यता और संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रणवीर सिंह चौहान जी दोस्तों लैंसडाउन सभ्यता और संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मसूरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? ठीक है, तो मसूरी कांड आपका घटित हुआ दोस्तों कब? 2 सितंबर 1994 को। ठीक है। और खटीमा कांड कब घटित हुआ था? 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था दोस्तों। और 2 सितंबर 1994 को आपका क्या हुआ था? मसूरी गोलीकांड हुआ था। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है। और 2 अक्टूबर 1994 को कौन सा कांड हुआ दोस्तों? मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। ठीक है, या रामपुर तिराहा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया आवेज्ड पुलवामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों कौन? मनन भट्ट जी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो प्रसिद्ध जो टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल इनका संबंध दोस्तों क्या? स्पेन देश से। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1967 में गठित पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो 1967 में गठित दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह महराज जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की जा रही है? तो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना दोस्तों हमारा उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की जा रही है। अब आपको इसकी डेट बतानी दोस्तों कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना किस तिथि से शुरुआत की गई थी इसकी? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये योजना शुरू की जा रही है। देखिए दोस्तों उत्तराखंड के क्वेश्चनों का लेवल मैंने अच्छा रखा हुआ है। अच्छा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो सरल क्वेश्चन है वो मैं आपको देखिए मैंने आपको 2 मैराथन क्लास दी है, एक दी है 4 घंटे की और दूसरी है दोस्तों 10 घंटे की। इसके अलावा 5 घंटे के मैंने आपको 1 लाइनर क्वेश्चन दिए हैं। तो जो सरल सरल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने वहाँ करवा दिया। बाकी जो उससे अच्छे जो कुछ लेवल के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको पोस्टमार्टम क्लासेस में करा दिए। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स में मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोग अपनी तैयारी को उस हिसाब से सुचारू रूप से चलाएं। अगला हमारा प्रश्न है 3, 9, 36 और 180। इसके आगे आपको सीरीज फिल करनी है। देखिए 3 तिया 9, 9 चौको 36, 36 पंचे 180 और 180 छक्का 180 इंटू 6 आप करेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1080। इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड में यदि गणेश को 54 के रूप में लिखा जाता है तो पार्वती को उसी कोड में किस में लिखा जाएगा? तो इसमें दोस्तों जो भी इनके अल्फाबेटिकली नंबर होते हैं ना उनको आपको ऐड कर देना है। तो आपका राइट आंसर आएगा क्या? 87। ठीक है। ऐसे गणेश में जैसे आप जी का हो गया, ए का हो गया, एन हो गया, ई हो गया, एस हो गया, एच हो गया, इनके नंबर्स को ऐड करेंगे अल्फाबेटिकली के हिसाब से तो इनको ऐड करेंगे तो 54 आएगा। ऐसे पार्वती में जो नंबर्स हैं इनके उनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 87। ठीक है। जैसे कि ए का नंबर क्या होता है? ए का नंबर 1 होता है। पी का नंबर क्या होता है? पी का होता है 16। ठीक है। ऐसे ही आर का होता है 18। ठीक है। इस टाइप से आप को ऐड करना है। वी का हो गया, ए का हो गया, टी का हो गया, ए का हो गया तो टोटल 87 आपका हो जाएगा। ठीक है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, अक्षरों के दिए गए समूह में से विषम ज्ञात कीजिए कि विषम कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन की बात करते हैं, JM, DG, RU और SU। ठीक है, कौन सा विषम समूह है। ठीक है, अब देखिए J के बाद में KL, फिर M आ जाता है, D के बाद में EF, फिर G आ जाता है, R के बाद में ST, फिर U आ जाता है 2 के गैप के बाद में +2+2+2। ठीक है, J के बाद KL, फिर M आ जा रहा है, D के बाद में EF, फिर G आ जा रहा है। ठीक है, SE, R के बाद में ST, फिर U आ जा रहा है। अब देखिए चौथा ऑप्शन आपका क्या, SU। यही दोस्तों आपका विषम होगा, क्योंकि S के बाद में STUSV होता तो सही होता। ठीक है, SU यहाँ पे 2 का गैप नहीं हो रहा है, इसलिए आपका SU आपका विषम समूह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में 5 अलग अलग कॉटेज M से Q तक है। ठीक है, M जो है N के तुरंत दाएं ओर है। M जो है दोस्तों यह क्या है, N के तुरंत दाएं ओर है। ठीक हो गया। फिर क्या है, Q जो है वह O के तुरंत बाएं है और M के तुरंत दाएं ओर है। अब जो दोस्तों Q है यह M के तुरंत दाएं ओर है और O के तुरंत बाएं ओर है। ठीक हो गया। अब जो N है यह P के तुरंत दाएं ओर है। N जो है ये P के तुरंत दाएं ओर है। तो बाएं से पहला कॉटेज क्या है, तो बाएं से पहला कॉटेज देखिए बाएं से ही हो जाएगा ना, तो बाएं से पहला कॉटेज क्या है, P है दोस्तों। तो P आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, P। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा। ठीक है, अब राकेश ने कहा एक व्यक्ति की ओर को इशारा करते हुए कि इसका जो इकलौता भाई है, इसका जो इकलौता भाई है मेरी पुत्री, इसका जो इकलौता भाई है, राकेश ने कहा कि इसका जो इकलौता भाई है वह मेरी मेरी पुत्री के पिता का पिता है। ठीक है, यानी कि राकेश की पुत्री यानी कि डॉटर के पिता यानी कि राकेश का पिता है। ठीक है, ये जो है राकेश का पिता है, उस व्यक्ति का राकेश से क्या संबंध है, इस प्रकार से पूछा गया है। तो ये इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, चाचा। ठीक है, राकेश क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए जो है दोस्तों ये जो है क्या है, बी का भाई है। बी जो है सी का भाई है, बी भी भाई है, बी जो है सी का भाई है। अब सी में डिफाइन नहीं दोस्तों, सी मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब क्या है, डी जो है ए का पिता है, ये जो डी है यह ए का पिता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, इन तीनों कथनों के आधार पे कौन सा जो कथन है पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता। देखिए ए सी का भाई है, ए जो है यह सी का भाई है, बिल्कुल सही है। सी जो है ए का भाई है। अब देखिए सी दोस्तों भाई है या बहन है अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो। दूसरा है बी ए का भाई है, बी भी भाई है ए का, बिल्कुल सही है, ए और बी भाई भाई है। ए बी सी क्या है, डी की संतान है, बिल्कुल डी इनका पिता हो गया, तो ए बी सी क्या है, डी की संतान है। तो कौन सा पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, सी ए का भाई है दोस्तों, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि सी का जेंडर हमें पता नहीं है कि मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ लिया है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 6 था। इससे पहले के 5 सेट्स आपने नहीं देखे हुए हैं तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सारे क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ करवाए हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स से इन प्रैक्टिस सेट्स को भी दोस्तों अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए यार वीडियो आप देखते रहें, निरंतर पढ़ाई आप अपनी दोस्तों करते रहें। मैंने आपको करंट अफेयर्स भी कराया हुआ है, अदर सेक्शन भी कराया हुआ है, आप उसको भी जरूर करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।